हरे कृष्णा। अभी हम 12वां अध्याय आज शुरू करेंगे। तो एक क्विक रिकैप करेंगे हम 11 अध्याय का, ठीक है। तो आपको एक दो चीज़ें बतानी है हर अध्याय से। आपने क्या समझा है पहले अध्याय में, आपने क्या समझा है? मेरा तेरा करेक्ट। और अर्जुन विषाद, अर्जुन क्यों नहीं युद्ध करना चाहते, ये पहला अध्याय है। दूसरे अध्याय में सांख्य योग, बराबर। और भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बारे में, ठीक है। और क्या बताया है? हाँ, करेक्ट। दूसरे अध्याय में 11वें से 30वें श्लोक तक भगवान ने आत्मा किस प्रकार अनादि अनंत है, उससे कोई शस्त्र नहीं काट सकता है, और शरीर के मरने पर भी पुनर्जन्म होता है आत्मा, तो ये कहा। तीसरे अध्याय में हाँ, निष्काम करने। इनफैक्ट मैं रिसेंटली एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें वक्ता ने कहा है कि भगवद गीता का सार क्या है, निष्काम करना। तो ये ऑफ कोर्स प्रभुपाद ने कहा है भक्ति योग है, लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी आध्यात्मिक सर्कल्स में जाएंगे तो निष्काम कर्म योग गीता का एक बहुत बड़ा लेसन है। अच्छा, चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान के बारे में क्या बताया है? परंपरा बताई है भगवान ने, तो किस प्रकार गीता का ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया गया। अच्छा, 5वां अध्याय क्या? कर्म योग के बारे में कहा है भगवान ने कि किस प्रकार कर्म के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। छठा अध्याय सिंपल है। छठे अध्याय प्रभु जी ने क्लास ली थी। छठा अध्याय ध्यान योग। ध्यान योग के किस प्रकार ध्यान के द्वारा अपनी इंद्रियों को अंदर समाहित करके हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं। अच्छा, 7वां अध्याय। तो पहले 6 अध्याय जो है मेनली कर्म योग के बारे में, 7वें से 12वां अध्याय मेनली भक्ति योग के बारे में। तो 7वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा है? हाँ, अपने स्वयं आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया है। कौन से व्यक्ति भगवान की शरण लेते हैं, कौन से व्यक्ति भगवान की शरण नहीं लेते हैं। हाँ, करेक्ट। और ये भी अपनी कुछ विभूतियां भी बताई है साथ में। अच्छा, 8वां अध्याय बहुत सिंपल है। लगातार भगवान का चिंतन। हाँ, चिंतन करना चाहिए। क्यों चिंतन करना चाहिए? मृत्यु के समय। अर्जुन ने 6 चीजें पूछी है उसमें सबसे भगवान ने 5 जो तत्व हैं, अधिभूत, आदिदेव, अधियज्ञ, ये सब तो 2-3 श्लोकों में बता दिए। लेकिन जो उनका छठा क्वेश्चन था कि मृत्यु के वक्त क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भगवान ने पूरा अध्याय कहा। और उसका एसेंस यही है कि मृत्यु के वक्त भगवान का स्मरण करना। जो पूरा उम्र जो सोचेंगे वही मृत्यु के समय आएगा। इसलिए लास्ट में ये कि एकदम पूरा उम्र कुछ सोचा और मरते वही सोचे। हाँ, करेक्ट। तो मरते वक्त हम जो सोचेंगे वही हमें अगले जन्म में प्राप्त होगा। इसके लिए भगवान का ध्यान करेंगे तो अगला जन्म भगवान के पास ही होगा। 9वां अध्याय। 9वें अध्याय को तो मैं रत्न कहता हूँ, राजविद्या, राजगुरु। इसमें कई चीजें भगवान ने कही है, बहुत ही सुंदर अध्याय। अच्छा, 10वां अध्याय ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य, अलग अलग विभूतियां बताई है। कैसे भगवान को याद कर सकते हैं। हाँ, करेक्ट, यस। तो ये सब विभूतियां सुनकर अर्जुन के मन में क्या जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं सब देखूं, साथ में देखूं। तो 11वें अध्याय में विराट रूप है। और विराट रूप का सार क्या है? विराट रूप है क्या? सब कुछ काल। विराट रूप है काल। कालोस्मी लोकक्षय कृत प्रवृत्ति। विराट रूप जो है ये काल का स्वरूप है। और इसका उद्देश्य क्या है
लोगों को, सभी की चीज़ों को समाप्त कर देगा। अगर आप काल के अंदर कुछ भी रखेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा। जैसे माइक्रोवेव के अंदर कुछ भी रखेंगे तो गर्म हो जाएगा, जल जाएगा। तो इसी प्रकार आप काल के अंदर किसी भी चीज को रखेंगे तो उसका अंत निश्चित है। तो ये 12 अध्याय हो गए, ठीक है, सॉरी 11 अध्याय हो गए। तो अब हम 12वें अध्याय से शुरू करेंगे। तो 12वां अध्याय सिंपल है, इसमें केवल 20 श्लोक है, ठीक है। और पहले 7 श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया कि निराकार रूप की उपासना श्रेष्ठ है या साकार रूप की उपासना श्रेष्ठ है। तो ये तो पहले 7 श्लोकों में भगवान बता देते हैं। फिर जो बीच के 8 से 12 श्लोक है, इसमें भगवान ने बताया कि अगर आप भक्ति नहीं कर सकते हैं तो ज्ञान कीजिए, ज्ञान नहीं कर सकते कर्म कीजिए। इस प्रकार बताया कि किसी न किसी रूप से आप भगवान से जुड़े हुए हैं। और जो अंत के जो श्लोक हैं 8 श्लोक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें भगवान ने बताया कि किस प्रकार का योगी, किस प्रकार का भक्त मुझे प्रिय है, ठीक है। आप सभी को कृष्ण प्रिय है, ठीक है, लेकिन कृष्ण को कौन प्रिय है ये भगवान इन श्लोकों में बताते हैं। तो कभी कभी लोग कहते हैं ना आई लव यू। अभी रिसेंटली मेरे पास सवेरे ही एक पेशेंट था, उसने कहा कि मुझे मैं वर्क में ना एक वर्क कलीग थी, उससे मेरा प्रेम हो गया। तो मैंने उससे डेट के लिए कहा, उसने मुझे ना कह दिया, तो उसे डिप्रेशन हो गया। तो ये जो वन साइडेड लव होता है ना ये यहाँ पे भगवान ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, आप तो मुझसे प्रेम करते, मुझे कैसा व्यक्ति पसंद है ये भी आप जानिए। तो फिर आप वो सब गुण अपने में लाएंगे तो भगवान निश्चित आपके प्रति आकर्षित है, ठीक है। तो इसके लिए ये अध्याय इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक अध्याय में कंठस्थ कर लूँ तो 12वां या 15वां आप कर सकते हैं। 15वें अध्याय में भी 20 श्लोक है और वो पुरुषोत्तम योग है, बहुत ही सुंदर अध्याय है। भगवान उसमें बताते हैं कि आत्मा परमात्मा के ऊपर भी पुरुषोत्तम मैं हूँ कृष्ण। तो वो एक बहुत सुंदर अध्याय है। और 20वां अध्याय भी इसके लिए सुंदर है क्योंकि इसमें भगवान बताते हैं कि मुझे कौन प्रिय है। तो आप दोनों में से एक अध्याय कंठस्थ कर सकते हैं। मुझे पता है यहाँ पे थोड़े बच्चों को ऑलरेडी कंठस्थ है ना, 12th और 15, तो ये आप कर सकते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, पहले के अध्याय से कोई क्वेश्चंस हैं आपको? हाँ, रिफ्रेशर कोर्स करना है तो एक एग्जाम रख लेंगे तो उसमें सबको रिफ्रेश, ठीक है। चलो 12वां अध्याय, पहला श्लोक। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वां परिपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योग वित्तमा। तो बहुत सुंदर प्रश्न है ये। हमारे हिंदू धर्म में बड़ा इसके ऊपर चर्चा होती है, तर्क भी होते हैं कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन पूछते हैं कि योग वित्तमा, कि कौन सर्वश्रेष्ठ है योग में, कौन से 2 प्रकार के योग हैं। एक तो ये है कि जिसमें सतत युक्ता भक्ति परिपासते, जो सतत आपकी भक्ति द्वारा उपासना कर रहे हैं, यानी कि जो कृष्ण के साकार स्वरूप को भक्ति मार्ग से उपासना कर रहे हैं। एक तो ये योगी हो गए। और दूसरे हैं अक्षर अव्यक्तम, कि जो अव्यक्त, जो निराकार रूप है, जो उसकी उपासना करते हैं। तो ये साकार और निराकार, ये आप लोगों को पता होगा, ये हिंदू धर्म में इस पे कई बार लड़ाई झगड़े भी हो गए हैं। लोग बोलते हैं कि निराकार ब्रह्म की उपासना सर्वश्रेष्ठ है, कई लोग बोलते हैं नहीं साकार ब्रह्म की उपासना सर्वश्रेष्ठ है। तो इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है, ये अर्जुन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप जानना चाहेंगे, भगवान क्या कहते हैं।
तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये 12th चैप्टर में, साकारवाद और निराकारवाद। ठीक है, पाठ। तो पहले भगवान कहते हैं मैया वेश मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयो ते पास तेने युक्त तमामता। तो भगवान क्लियरली कहते हैं यहाँ पे, मतलब कोई इन्होंने गुंजाइश छोड़ी ही नहीं है कि जो मुझ में मन लगाते हैं और मेरी नित्य उपासना करते हैं श्रद्धा के द्वारा। तो श्रद्धा द्वारा जो भगवान की नित्य उपासना करते हैं। क्यों श्रद्धा की क्या जरूरत है? क्योंकि भगवान को हमने साक्षात नहीं देखा है, पर हमने भगवान के बारे में शास्त्रों में सुना है, हमने भगवान का विग्रह देखा है, हमने भगवान के भक्तों का जीवन देखा है, तो उसके द्वारा मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है कि हाँ भगवान है, कृष्ण भगवान है। और इस श्रद्धा के द्वारा जो भगवान कहते हैं कि जो मेरी उपासना करते हैं ते में युक्त तमामता, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान ने कोई यहाँ पे प्लस माइनस या डाउट वाली बात नहीं है ना अतुल प्रभु? क्लियर है कि नहीं? निराकार श्रेष्ठ है या साकार श्रेष्ठ है? तो भगवान ने कह दिया कि जो श्रद्धा द्वारा मेरी भक्ति करते हैं, यानी कि जो साकार रूप की उपासना करते हैं, वही श्रेष्ठ है। अच्छा, फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि जो निराकार की उपासना कर रहे हैं उनके बारे में क्या? ठीक है, भक्त श्रेष्ठ है, लेकिन इतने करोड़ों लोग निराकार रूप की उपासना कर रहे हैं। चलो हिंदू धर्म में तो करते ही हैं, दूसरे धर्मों में भी निराकार ब्रह्म की उपासना हो रही है। हाँ, तो नंबर वाइज आप देखेंगे, वो भी अंत में उनके पास जाएगा। हाँ, तो अर्जुन पूछेगा उनका क्या है ना, उनका क्या? तो भगवान कहते हैं तीसरे और चौथे श्लोक में, ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिपासते, कि जो अक्षर अनिर्देश अव्यक्त इसकी जो उपासना करते हैं, सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम ये इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते। तो ये भक्ति की उपासना कैसे है? भगवान ने कहा कि जो श्रद्धा द्वारा हमेशा मेरी उपासना करते हैं। तो हम किस प्रकार उपासना करते हैं? नवविधा भक्ति के द्वारा, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चनम वंदनम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, ये 9 चीज़ों के द्वारा हम भगवान की उपासना करते हैं। भक्ति में भगवान के बारे में सुनते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपना सर्वस्व भगवान के लिए अर्पण करते हैं। तो इस प्रकार कई प्रकार के द्वारा हम भक्ति की उपासना करते हैं। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि निराकार की उपासना किस प्रकार है? तो उसकी उपासना है अपने सारे इंद्रियों को, भगवान ने कहा है संनियम ये इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय यानी कि 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, मन, ग्राम यानी कि इनका समूह, इनको हम संनियम करें, इनको हम अपने कंट्रोल में करें, और सर्वत्र समबुद्धय, पूरे संसार को हम एक दृष्टि से देखें, समभाव से देखें। तो ये प्रभु जी वर्ल्ड लीडर्स के लिए जो मैनकाइंड की बातें करते हैं, सबके लिए। आप निराकार की उपासना कर रहे हैं, उसका मार्ग यही है कि अपने इंद्रियों को वश में करके सबको एक दृष्टि से आप देख रहे हैं, और फिर आप निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हो। निराकार ब्रह्म कैसा है कि अनिर्देश्यम, आप उसको देख नहीं सकते, अव्यक्त, वो प्रकट नहीं है, सर्वत्र गम अचिंत्यम, सभी जगह फैला हुआ है, अचिंत्य है यानी आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, कूटस्थ, एक जैसा है, अचलम, कहीं पे हिलता डुलता नहीं है, ध्रुवम यानी कि एक जगह टिका हुआ है। तो इस प्रकार आपने अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके और सभी को समभाव रख के आप फिर इस निराकार ब्रह्म की उपासना करें। तो भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता, कि तब ऐसे निराकार ब्रह्मवादी जो उपासना कर रहे हैं मेरी, वो भी मेरे पास आते हैं। ठीक है, हाँ, वो भी उनके पास
वो भी उनके पास। अब आप खुद सोचिए कि दोनों मार्गों में से सरल कौन सा है? एक भक्ति मार्ग है, एक निराकार मार्ग है, ठीक है। तो उसमें हाँ, तो भगवान ने ये भी कहा है कि जो निराकारवादी है ये सर्वभूत हिते रखा, यानी कि सर्वभूत यानी कि सभी जीव हैं उनके हित में रत है। अच्छा, तो इसमें कई लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं जो कहते हैं कि मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है, बाकी सब नीच लोग हैं, इनको मार दो, काट दो। ये भगवान ने यहाँ एक्सक्लूड कर दिया, सर्वभूत हिते रखा, क्योंकि आप निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं जो सर्वत्र है। तो वो तो हिंदू में भी है, दूसरे धर्मों में भी है, जानवरों में भी है, पेड़ों में भी है, पत्थर में भी है, ठीक है। तो आप सभी में ब्रह्म को जानकर उसकी उपासना जब करेंगे तो आप साधक कहलाएंगे। प्रभु जी, वो तो अच्छा सभी में भगवान देखना है, हाँ, पर वैसे अगर भक्ति भी करें हाँ, तो भी हम उसमें भी भगवान को, हाँ, हाँ, तो भी हम सबसे व्यवहार अच्छा ही करते हैं, हाँ, क्योंकि सब में हम करेक्ट करेक्ट। तो योग उपासना जो है, अभी भगवान जब लास्ट के 8 श्लोकों में क्वालिटीज बताएंगे भक्ति की, तो उसमें भी भगवान ये कहेंगे। यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि दोनों मार्ग में से सरल कौन सा है और मुश्किल कौन सा है ना? तो इसके लिए अगले श्लोक में कहते हैं भगवान, क्लेशोधिकरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर् दुःखम देहबद्धिर अवाप्यते। भगवान कहते हैं कि देहबद्धिर यानी कि जिसने देह धारण कर लिया है उसके लिए अव्यक्त की उपासना मुश्किल है। इसमें क्लेश है, क्लेशो अधिकरस्तेषां। क्लेश यानी इसमें कई कष्ट है। जैसे आपको निराकार ब्रह्म की उपासना करिए, आप आँख बंद करके निराकार की उपासना कीजिए, कष्ट है उसमें। आपको एक जगह बैठ के ध्यान लगाकर ब्रह्म की उपासना करनी है, तो वो तो 6वें अध्याय में ही कृष्ण अर्जुन ने कह दिया कि आप मुझे हवा को कंट्रोल करना कहेंगे, वो मैं कर लूँगा, मन को नहीं कंट्रोल करता। और ऊपर के श्लोक में भगवान ने कह दिया है अचिंत्य है निराकार, तो आप कैसा उसका स्मरण करेंगे? तो ये निराकार के इनमें ये प्रीरिक्विजिट है, हाँ, ये पहले रिक्वायरमेंट है कि पहले आएगा तो वो तो आगे कर, करेक्ट। और भक्ति में ऐसा नहीं। ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया प्रभु जी ने कि निराकार ब्रह्म की उपासना आप तब करोगे जब आपने अपनी इंद्रियों को ऑलरेडी कंट्रोल में कर लिया है। जब आप ध्यान लगा सकते हैं उसके बाद में आपका योग साधना शुरू होती है। जबकि भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में आप साधक हैं, आपका मन कंट्रोल में नहीं है, तो भी आप कीर्तन कर सकते हैं, तो भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं, आप कुछ नहीं तो प्रसाद ही खा सकते हैं, लेकिन प्रसाद खाने में कौन सा कष्ट वाली बात? सब चीज भक्ति में अपन ने भगवान को दे दिया है, हाँ, और भगवान अपने को समाज हमें कुछ भी दे दे, हाँ, हमें उसकी चिंता नहीं है कि क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है। करेक्ट करेक्ट, भगवान को छोड़ दिया। तो इसके लिए भगवान यह कह रहे हैं कि देखिए निराकार ब्रह्म वाले भी मेरे पास आ जाते हैं, लेकिन जो देहधारी है उनके लिए कष्ट वाला मार्ग है। जी, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली देह वाला ये क्यों कहा है? देह वाले सभी हैं। हाँ, इसीलिए भगवान ने कह दिया कि जिसके पास भी देह है 14 लोकों में, सबके लिए कष्ट वाला मार्ग है, ठीक है। तो भगवान ने सबको इंक्लूड कर लिया है कि ये किसी के लिए इजी नहीं है ना। अभी देखो, आपको यहाँ से लंदन जाना है, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, चल के भी जा सकते हैं, क्या प्रेफर करेंगे आप? ट्रेन, आराम से दोनों में से तो ट्रेन ही है। बैठ के 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, चल के 2 दिन में भी तकलीफ हो जाएगी, ये जाने के लिए टफ है ना। हाँ, टफ हो जाएगा। तो दोनों मार्ग जो है वो आपको भगवान के पास ही ले जाते हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकल है ये सोचना चाहिए हमें कि मैं लंदन चल के जाना चाहता हूँ कि ट्रेन में जाना चाहता हूँ। लेकिन दोनों में आपको कुछ तो मेहनत करनी है, लेकिन इजी कौन सा है, मेरे लिए क्या पॉसिबल है? क्योंकि आप मुझे कहोगे कि कल लंदन में मीटिंग है, मिलना मुझे वहाँ पे, तो मैं बोलूँगा यार प्रैक्टिकल तो यही है कि मैं ट्रेन लेके जाऊँ। तो इसके लिए भक्ति इजी है, ठीक है।
ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिराग पार्थ मय्यावेशितचित्तः। तो ये जो अपने शैलेश प्रभु ने पॉइंट बताया वो भगवान ने यहाँ बताया है कि जो सभी चीज़ों का त्याग करके और केवल मेरी भक्ति कर रहा है, ठीक है, और केवल मेरा ही ध्यान करता है, तो भगवान कहते हैं उससे मैं संसार से पार लगा देता हूँ। अभी शैलेश प्रभु ने क्या कहा कि भक्ति योग में भगवान हमारा ध्यान रखते हैं, ठीक है। निराकार में तो क्या है कि हमें निराकार ब्रह्म की साधना करके खुद को सिद्ध करना है। भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में भगवान कहते हैं तुम मेरी उपासना करो, मैं तुम्हें सिद्ध कर दूँ, मैं तुम्हें पार लगा दूँ। भगवान हमारा ध्यान रखते हैं भक्ति योग में। तो भवानी न चिराग पार्थ मैया अवेशित चेत, ऐसे व्यक्ति को मैं जल्दी ही अपने पास बुला लेता हूँ, ठीक है। तो भक्ति मार्ग सरल भी है और फास्ट भी है, उसके रिजल्ट्स आपको तुरंत मिल जाते हैं, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। निराकार ब्रह्म में तो क्या करोड़ों जन्म हमें लग जाते हैं सिद्ध करने, फिर भी पता नहीं। विश्वामित्र जी ने 60,000 साल तपस्या की, थोड़े से घुंघरू की आवाज़ से 60,000 साल जीरो हो गए, ठीक है। और आप भक्तों का उदाहरण लीजिए, जैसे ध्रुव महाराज है। ध्रुव महाराज तो गुस्से में गए कि मैं भगवान, मेरे को ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए, तो कौन दे सकते हैं। उनकी माँ ने कहा विष्णु जी देंगे, तो बोले चलो विष्णु जी की खोज में। इसलिए खोज में गए राज्य प्राप्ति हेतु, लेकिन भगवान ने उन्हें न केवल राज्य दिया बल्कि अपना भक्त भी बनाया। गजेंद्र ने कौन सी उपासना की, कष्ट के वक्त उसने भगवान को एक फूल ऑफर किया, कष्ट के वक्त, ऐसे भी नहीं कि प्रेम से उसने दिया, कष्ट में आके उसने फूल चढ़ाया भगवान ने। मुझे इतना समझ में आया कि जब भी हम अपने बल पे कुछ करने की कोशिश करेंगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा, और हम भगवान के बल पे करने की कोशिश करेंगे तो हम सब कुछ आसानी। बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट। यही भक्त का यही भक्ति का सिद्धांत है कि हम अपने बल को न देखते हुए हम भगवान की शरण में जाते हैं कि अब जो करेंगे वो भगवान करेंगे। जैसे द्रौपदी का उदाहरण है इसमें। द्रौपदी जब तक अपने बल पे, अपने पतियों के बल पे, अपने जो बड़े बूढ़े हैं राज्य दरबार में बैठे हैं, जब तक उनकी शरण में थी तो उसका कोई उद्धार नहीं होता। लेकिन जब सबको छोड़ के हाथ ऊपर करके उसने कृष्ण का नाम लिया, तब कृष्ण ने उसे बचाया। तो ये एक भक्ति के जो 6 लक्षण हैं, उनमें एक लक्षण ये है कि रक्षसीति विश्वासो, कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। तो भक्ति का मार्ग इसके लिए सरल है, आपको केवल श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा अगर है तो फिर भगवान बाकी के सब पूरा कर देते हैं। और आपको क्या करना है, जितना आपसे बन पड़े, थोड़ा भगवान का नाम लिया, थोड़ा कीर्तन किया, कभी थोड़े शास्त्र पढ़ लिए, कभी थोड़ा भोग लगा दिया, प्रसाद ले लिया, भक्तों का संग कर लिया, कभी तीर्थ यात्रा कर ली, किसी न किसी प्रकार से अपने आप को भगवान से जोड़ रखा है। और उसमें फिर भगवान कहते हैं ठीक है तुमने इतना किया, आगे का मैं करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब जो आगे के 5 श्लोक हैं, इसमें भगवान कहते हैं कि सभी लोग भक्ति नहीं कर पाते, सभी लोग ज्ञान योग नहीं कर पाते, सबकी अलग अलग चॉइस होती है, सबकी अलग अलग एक आसक्ति होती है। तो भगवान कहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से मुझसे जुड़े रहो। तो वो बताएंगे कि आप ये करो, ये नहीं कर सकते हो तो आप ये करो, ये नहीं कर सकते हो तो आप ये करो, ठीक है। मतलब किसी न किसी प्रकार से आप जुड़े रहो मुझसे, ठीक है। तो ये भगवान बताएंगे। पहले कहते हैं भगवान, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अतः पूर्वं न संशयः।
तो सबसे पहले भगवान कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धि निवेश, अपनी मन बुद्धि मुझ में लगाओ। अच्छा, मन और बुद्धि भगवान में लगा लिया तो फिर बचा ही क्यों? आप जैसे ये चश्मा है, ये चश्मा अगर मैं काले रंग का कर दूं तो सभी चीज काली दिखेंगी, ठीक है। इसको पीला कर दूं तो सभी चीजें पीली दिखेंगी। तो इसी ये जो चश्मे का उदाहरण है, ये हमारा मन और बुद्धि है। अगर आप मन और बुद्धि में एक रंग कर देंगे तो पूरा संसार उसी प्रकार दिखेगा। आप अपने मन बुद्धि में लोभ भर लें, सभी लोग ये तो आपको लड्डू दिखेगा तो लगेगा मेरे लिए है। आपको कोई दूसरा व्यक्ति दिखेगा तो लगेगा ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये भी लोभी है, ये भी लड्डू चाहता है। सब आपको लोभ के एंगल से ही दिखेंगे। आपके मन में गुस्सा है तो आपको लगेगा पूरा संसार ही गुस्से में है। आप दुखी है तो आपको लगेगा पूरा संसार दुखी है कि नहीं? पर आपके मन में अगर कृष्ण है तो आपका सारा संसार कृष्ण में दिखेगा। हाँ, वही कौन से अध्याय में भगवान ने कहा? चलो आपकी एग्जाम हो जाए, छठे अध्याय में, करेक्ट। हाँ, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मनजित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुत्वे। जिसने मन को कंट्रोल कर लिया है वो मन उसका मित्र है, मन को कंट्रोल नहीं किया है तो मन उसका दुश्मन है। तो मैक्सिमम लोग है ना अपने शत्रु के साथ जीते हैं, है ना। ऐसा कभी कभी लोग बोलते हैं कि आई कांट लिव विदाउट यू, तो यू आर ऑलरेडी लिविंग विद एन एनिमी। आप उसके साथ में है तो वो आपका नुकसान करता रहता है आपको। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि सबसे बेस्ट क्या है कि अपना मन बुद्धि मेरे में लगाएं। निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं वैश्य। और आप ऐसा करेंगे तो आप ये यकीन जान लीजिए कि आप मेरे पास आएंगे। आप इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। यह आ गया ध्यान में। तो सबसे बेस्ट क्या है? मन बुद्धि भगवान में लगना। अच्छा, फिर भगवान 9वें में कहते हैं अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोसि मयि स्थिरम। लेकिन अर्जुन, अगर आप अपना मन मेरे में स्थिर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सबसे बेस्ट क्या है? ट्रेन पकड़ के जाओ। आप लोग यार ट्रेन के पैसे तो नहीं है मेरे पास, क्या करेंगे? तो भगवान कहते हैं ठीक है, बस में जाओ, सस्ती है। हाँ, सस्ता पड़ेगा, ठीक है, सस्ता पड़ेगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा कष्ट हो सकता है, ठीक है। तो मन आप भगवान में नहीं लगा सकते तो भगवान क्या कहते हैं? अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। भगवान कहते हैं अभ्यास योग कीजिए। अभ्यास किसका कीजिए? भक्ति का। जो नवविधा भक्ति है उसका आप प्रयत्न कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए हम जप करते हैं, 2 घंटा बैठ के 16 माला जप करते हैं कि एक अभ्यास हो भगवान का नाम लेने का। हम एक अभ्यास करते हैं कि मैं आज से जो भी ग्रहण करूँगा केवल प्रसाद ग्रहण करूँगा। एक अभ्यास बनता है कि मेरी जीवा के अंदर, मेरे शरीर के अंदर केवल भगवान का प्रसाद बनता है। तो किसी दिन हो सकता है आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े, आपके पास प्रसाद नहीं है, तो उस दिन आप अभ्यास करते हैं। किस चीज़ का? उपवास। कि आज मैं केवल पानी पीऊँगा, लेकिन अपने शरीर के अंदर ऐसा कोई पदार्थ नहीं जाने दूंगा जो भगवान का भोग न लगा, ठीक है। और आप आगे के अध्याय पढ़ेंगे तो भगवान उसमें अभ्यास बताते हैं, मन का, कर्म का, वचन का। हाँ? वचन का एक अभ्यास है कि हमेशा अच्छे शब्द कहना जिससे किसी को कष्ट न हो, प्रेम से। ये सब अभ्यास की बात है। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, आप उस स्थिति में नहीं है जहाँ पे मन बुद्धि आपका मुझ में है, आप उसका अभ्यास करें, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया? अभ्यास किए, ठीक है। फिर आप कहेंगे अरे बस के पैसे भी नहीं है। अभ्यास से व्यर्थ समर्थोसी। अगर आप अभ्यास के भी असमर्थ हैं, आप में अभ्यास करने की भी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो आप क्या करें?
मत कर्म कर्मो भव, कि आप मेरे प्रति कर्म कीजिए। आप बोलेंगे यार प्रभु जी मैं ना जल्दी उठ के सुबह जप नहीं कर सकता, मेरे को तो भूख लगती है, मैं सहन नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, आप जो भी करो मेरे प्रति करो। आप समझो 8 बजे भी उठ रहे हो तो उठते ही मेरा ध्यान करो। आप कोई भी प्रोफेशन में हो तो उसका जो रिजल्ट है वो मेरे प्रति हो। मेरे प्रति कुछ ना कुछ कर्म करो, किसी न किसी प्रकार से जुड़े रहो। दोस्त की गाड़ी में चला गया। हाँ, दोस्त की गाड़ी हाँ, कोई भीख मांग के कैसे अच्छा कोई कहेगा कि यार वो भी कष्ट है। मद अर्थम अपि कर्माणि, सॉरी इसमें भगवान कहते हैं मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं क्यों मेरे प्रति कर्म करो, क्योंकि वो करते करते तुम सिद्धि प्राप्त करोगे। किसी न किसी प्रकार भगवान से जुड़ जाओगे तो भगवान के पास पहुंच ही जाओगे। बस के पैसे नहीं है तो बस के ऊपर बैठ जाओ, लटक के जाओ, पहुंच जाओगे आप। हाँ? पर जुड़े रहो, किसी न किसी प्रकार भगवान से जुड़े रहो। देखो जो अध्यात्म का अभ्यास नहीं करते हैं उनकी गति तो नीचे की तरफ ही जाती है। ठीक है, वो अपने मन बुद्धि उनका जो है संसार में लगा हुआ है, वो भौतिक गुणों के कारण नीचे नीचे चला जाता है। तो इसके लिए भगवान कहते हैं किसी न किसी रूप से मेरे प्रति अभ्यास करो, मेरे से जुड़ जाओ। जिसे कुछ नहीं कर पाता है उनके लिए ऐसा कुछ है जैसे कि वो जो कभी टेम्पल नहीं आता तो कम से कम कभी एक फेस्टिवल में आ जाए या डोनेशन कर दे। वही भगवान कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ मेरे प्रति करो, जितना तुमसे जमे, जैसा जमे। अच्छा, अभी भगवान कहते हैं अथ एतद अपि अशक्तोसी कर्तुम मद्योगमाश्रितः। इतना भी नहीं कर सकते, मुझसे भी नहीं जुड़ सकते। तुम कहोगे, तुम कई लोगों को जैसे प्रचार हम करते हैं, हम कहते हैं कि चलो कुछ नहीं, आप जन्माष्टमी पे तो आ जाए मंदिर, जैसा प्रभु जी ने कहा। बोले क्यों आऊँ, क्यों आऊँ? तो ऐसे व्यक्तियों को आप क्या कहेंगे? तो भगवान कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान्। ऐसे लोगों को आप कहिए कि ठीक है, आप जो अपना कर्म करते हैं उसके फल से आप आसक्ति मत कीजिए। ठीक है, इसमें तो भगवान से कोई लेना देना नहीं है। कैसे करेगा लेकिन जब कुछ भी नहीं करता मतलब और टफ चीज बोल रही है ना? नहीं, टफ क्यों? मतलब अभी तक तो कुछ मैं कई लोगों को जानता हूँ ऐसे जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, अपने कर्म में विश्वास रखते हैं। हाँ, लेकिन कर्म का फल देने और हाँ, तो उनको वो ऐड करके कहना है, उनको वो ऐड करना है कि आप कर्म फल में आसक्ति मत करो। ऐसे कई लोग भी हैं। तो मिलेगा, अभी जैसे मेरा एक कलीग है, वो मुझे कहता है कि नहीं भक्ति भगवान में नहीं मानता, लेकिन मैं यहाँ पे आता हूँ, अपना कर्म करता हूँ, फिर उसका अच्छा फल हो बुरा फल हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं आके प्रिस्क्राइब करके जाता हूँ, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, अपने परिवार के प्रति अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आसक्ति मतलब अटैचमेंट कि मैंने इतनी मेहनत की, मैं अपने मम्मी डैडी की इतनी सुनती हूँ, लेकिन वो मुझे क्यों प्यार नहीं करते। समझना है आसक्ति का मतलब? हाँ, मतलब सामने वाले से कुछ इच्छा करना, एक एक्सपेक्टेशन है कि मैं मंदिर में इतने सालों से जा रहा हूँ, मुझे आज तक क्लास देने के लिए क्यों नहीं कहा? एक आसक्ति हो गई। हाँ, मैं इतने माता जी इसको मैं असिस्ट करती हूँ कुकिंग में, मुझको हेड कुक क्यों नहीं बनाया? बता रहा हूँ मतलब आसक्ति कई प्रकार की हो सकती है कि मैं अपने परिवार के लिए इतना गधा मजदूरी कर रहा हूँ, तो मेरा क्यों नहीं सुनते? थैंक यू भी नहीं बोल। तो ये जो भगवान कह रहे हैं, ये इसको कहते हैं निष्काम कर्म योग, कि आप बिना किसी कामना के अपना कर्म करते रहे।
भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि चलो मेरी उपासना नहीं कर रहे हो, मुझसे कोई लेना देना नहीं है तो निष्काम कर्म करो, क्यों ऐसा कह रहे हैं भगवान? निष्काम कर्म क्यों करें? निष्काम कर्म योग से क्या फायदा है? उससे ये होगा कि हमारे अच्छे कोई- जो बुरे कर्म में हम बराबर होंगे तभी तो हम जा पाएंगे। नहीं। अच्छे के लिए भी आना पड़ेगा, बुरे नहीं, कर्म में टेंशन- भी आना गीता से बताइए आपने, निष्काम कर्म निष्काम कर्म योग से क्या प्राप्ति होती है? थर्ड चैप्टर के बाद क्या आता है? हमारी बेनिफिट कुछ भी हमारे पास नहीं है रहेगा, सारी तो आपने बेनिफिट कहा था ना, काम बराबर कर्मों करेंगे कर्मों तभी भी जा कर्मों पाएंगे। थर्ड के बाद क्या आता है चैप्टर? पाप करने में तो आपका आता है नहीं, कर्मयोग पांचवा है। कर्मों दिव्य से हमारी ज्ञान। अच्छा ज्ञान आएगा। निष्काम कर्म योग से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको भगवत ज्ञान प्राप्त होगा। जब आपकी कर्मों में कर्म फलों में आसक्ति नहीं रहेगी तो आपको अपने आप भगवान का ज्ञान होगा। तो भगवान बड़े बोलते ना छलिया है। तो भी जैसा होता ना कि उंगली तो बाकी हाथ तो भगवान खींच ही हाँ, लेंगे। हाँ। पहली बात है, भगवान पहले उंगली देने की बात। यस। तो यहाँ पे कई व्यक्ति हैं जो बोलते हैं मैं भगवान की उपासना नहीं करूँगा, तो भगवान क्या करते हैं, उनको छलते हैं, बोलते हैं अच्छा ठीक है निष्काम कर्म करो, कर्म तो कर ही रहे, फल की आसक्ति छोड़ दो तुम। बोला हाँ ये ठीक है। तो उससे अपने आप उसे ना भगवत ज्ञान की प्राप्त, अपने आप उससे ज्ञान प्राप्त होगा कि मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर नहीं है। फिर वो आध्यात्मिक जगत की तरफ प्रगति करेगा। क्या ठीक पता है। लेकिन कब उसको ज्ञान आए कि जब भी बहुनाम आ ज्ञान जाएगा। आ जाए कभी ना कभी, कभी ना कभी। पर भगवान उसे भी छोड़ नहीं रहे। भगवान ऐसा नहीं कह रहे मेरी उपासना नहीं कर रहे हो तो गेट लॉस्ट। जब हम सोचते हैं कि कब आएगा, अपन अपने को एक साल पहले या चलो जब जब थोड़ा भी सोचना चालू किया था तब से और अभी के बीच में भी कंपेयर करेंगे हाँ तो भी अपन को पता चल जाएगा कि कितना है। भले ही डेस्टिनेशन का पता नहीं है, लेकिन अपने कोई फर्क तो आपको पता चल ही जाएगा। बहुत बहुत अच्छा बात है। तो मैंने देखा है कई लोग आलस से करते हैं, अपना काम नहीं करते हैं, या बोलते हैं ना लेड बैक एटीट्यूड रहता है, तमोगुणी जीवन व्याप्त करते हैं, तो वो जीवन में प्रगति नहीं कर पाते, न भौतिक जीवन में न आध्यात्मिक में। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि एटलीस्ट अपना कर्म करो, कर्म फल से आसक्ति मत रखो, तो भी आप भगवान के पास आ जाएंगे। ठीक है। फिर भगवान अभी समराइज करेंगे 12वें श्लोक में कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागात् शांति निरंतरम। भगवान कहते हैं कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास से बेटर है ज्ञान, और ज्ञान से ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से बेटर है ध्यान भगवान का। ये अभ्यास कौन सा होता है? हाँ? अभ्यास कौन सा? अभ्यास है कि आप किसी भी योग साधना का अभ्यास कर रहे हैं, वो तो साधना हो गई, लेकिन उससे बेटर है ज्ञान, उससे बेटर है ध्यान। ध्यानात् कर्म फल त्यागास, ध्यान से भी बेटर है कि अपना कर्म फल आप त्याग करें, और क्योंकि कर्म फल त्याग करने से आपको अनंत शांति की प्राप्ति होगी। जब आपको कर्म में आसक्ति ही नहीं है, अभी चिन्मयी का एग्जाम्पल है, अगर तुम ऐसा सोचो कि मैं तो है ना अपना जीवन बहुत ही अच्छी तरह से जीऊँगी, ठीक है, मैं सात्विक रूप से जीवन जीऊँगी, मैं अपने पेरेंट्स की सेवा करूँगी, बाकी वो जैसा कर रहे हैं उससे मुझे कोई लेना देना, तो तुम्हें कितनी शांति प्राप्त होगी, टेंशन ही खत्म है। टेंशन खत्म। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे फल की आसक्ति नहीं, बाकी संसार नाचता रहे, मुझे उससे कोई लेना देना, मन शांत रहे। ठीक है। तो ये भगवान ने यहाँ पे कहा है कि सबसे ऊंचा है भगवान में अपना मन बुद्धि लगाना। नहीं कर सकते तो उसका अभ्यास कीजिए, उतना भी नहीं कर सकते तो कुछ न कुछ भगवान के प्रति कर्म कीजिए। अच्छा वो भी नहीं हो तो निष्काम कर्म, उससे आपको शांति प्राप्त होगी। ठीक है। और किसी न किसी प्रकार से भगवान से आप जोड़िए, खुद को भी और दूसरों को भी। तो आप सभी कुछ किसी न किसी रूप से प्रचार करते हैं, तो आप सामने वाले को बोलिए कि आप ना भगवान में मन लगाए। बोले नहीं प्रभु ये डिफिकल्ट है, ठीक है आप माला कीजिए, आप ये कीजिए, वो नहीं वो भी नहीं होगा,
ठीक है, आप कभी कभी मंदिर आ जाए, कभी कभी आप डोनेशन दे दें, कभी कभी आप घर में आरती कर लें, कुछ ना कुछ कर्म आप भगवान के प्रति करें, तो कोई कहेगा नहीं यार इतना भी नहीं होगा, तो ठीक है आप जो कर रहे हैं उसका कर्म फल में आप आसक्ति मत रखें, इतना आप कीजिए। तो ये चारों चीज़ें करने से आप भगवान से जुड़ जाएंगे। आप ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, बस के ऊपर जाओ, चल के जाओ, पर भगवान के प्रति लंदन की का राह पकड़ो, ध्येय रखो कि लंदन पहुँचना, तो आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, आपका वो ध्येय ही नहीं है तो आप कैसे पहुँचे? ये बात समझ में? ठीक है, तो 12वें अध्याय में पहले के 7 श्लोकों में भगवान ने क्या कहा है? साकार रूप की भक्ति द्वारा उपासना करना श्रेष्ठ है। निराकार उपासना में क्या प्रॉब्लम है? तकलीफ वाला रास्ता, पहुंच जाओगे लेकिन बहुत उसमें बोलते हैं ना कष्ट है, प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, फिर बाद के 5 श्लोकों में भगवान ने क्या कहा है? मेरे को मतलब ऑलरेडी बताया है, हाँ, किसी न किसी प्रकार से भगवान से जुड़ो, श्रेष्ठ से लेकर हाँ हर एक लोगों के लिए भक्ति को हाँ बताया है कि कैसे अटेंड करना। ये नहीं कैसे कर सकते, ये करो, ये नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ पर हम जितने लोग हैं मोस्ट ऑफ अस अभ्यास योग में हैं, जहाँ भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, है कि नहीं? है ना? और हमारा ध्येय यही है कि हम एक ऐसी स्टेज में पहुँचे कि मन बुद्धि हमेशा कृष्णमय रहे। गुरु जी थोड़ा थोड़ा, सॉरी मैम, हाँ बोलिए ना। थोड़ा थोड़ा तो हर एक योग आ ही जाता है ना मन में। हाँ जैसे कुछ कर्म करने जाए, हाँ। अगर अपन देखें तो अच्छा ऐसा तो कर्म दिया है, ठीक है, फिर हम कुछ अपने काम में काम करते हैं, फिर हम सोचते हैं नहीं परेशान कर रहा है, तो अपन सोचते हैं कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना, और मैं अपना काम कर लेता हूँ, हाँ इन लोग से अपेक्षा नहीं रखता हूँ, तो ये निष्काम कर्म हो गया। हाँ। तो भले ही हम भक्ति योग भी करें, लेकिन सारे कर्म भी तो हाँ इम्प्लिसिटली आई गए आ उसमें। ही जाते हैं। हाँ ठीक है, ये परफेक्ट पॉइंट है कि भक्ति योग में दूसरे सभी योग समाहित हैं। कर्म ज्ञान ध्यान भक्ति योग में समाहित है। आप माला लेके बैठ के भगवान का नाम जप करें, उसमें ध्यान भी समाहित है। जी ठीक है कि नहीं? आप काम पर जा रहे हैं, आपको जो सैलरी मिल रही है वो आप भक्ति योग में लगा रहे हैं, तो आप कर्म योग भी कर रहे हैं। कर्म को त्याग किया। तो भक्ति योग में सभी समाहित है। इसके लिए भगवान ने अभ्यास योग को ज्ञान कर्म से ऊपर रखा है। ठीक है, पर जो गलत कर्म से पैसा है और हम उसे दान दे दें, हाँ। उससे क्या होने वाला है? वो आपको आगे के अध्याय में भगवान बताएंगे कि दान 3 प्रकार के हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। गलत प्रकार का धन अर्जित किया है उसको आप दान में दे रहे हैं तो तमोगुण वाला दान होगा। तो वो हमें इसका ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, अभी इम्पोर्टेंट चैप्टर, इम्पोर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं। अब भगवान ने कई गुण बताए हैं जो उन्हें प्रिय है। ठीक है, जैसे 13-14वें श्लोक में आप लास्ट में देखिए, मद भक्त समय प्रिय। अभी आप जितने आगे के श्लोक देखेंगे उसमें भगवान ने यही किया है, कहा है सच में प्रिय, मद भक्त समय प्रिय, भक्ति मान्य समय प्रिय। ठीक है, भक्तिर मान में प्रियो नर, भक्तास्तेतीव में प्रिया। हर श्लोक के एंड में कहा है, मतलब इस प्रकार का भक्त मुझे प्रिय है। तो ये लाइफ लॉन्ग हमारे लिए होमवर्क है। ठीक है, अभी ये जो गुण हम पढ़ेंगे ये लाइफ लॉन्ग हमारे लिए होमवर्क है। पहला ही गुण भारी है बड़ा। हाँ, एक्चुअली आप इसमें से कोई एक गुण भी आप में आ गया तो आप भगवान को बहुत प्रिय हो जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि भक्ति योग सरल है, बहुत ही सरल है, बाकी योगों से तो कई गुना सरल है, लेकिन भक्ति योग में भी आप अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं। आप जैसे भगवान को एक फूल अर्पित करते हैं, तो आप एक थोड़ा 5 दिन पुराना फूल भी अर्पित कर सकते हैं, एक फ्रेश फूल भी अर्पित कर सकते हैं। तो दोनों में थोड़ा भेद तो है ही, फूल अर्पित कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा भेद। तो उसी प्रकार
आप जैसे हैं, जितने भी गुण अवगुण हैं, आप अपने आप को भगवान को समर्पित कर सकते हैं, तो भगवान आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। और दूसरा ये है कि आप अपने आप को थोड़ा पॉलिश करके भगवान को समर्पित करें, तो भगवान को थोड़ा और आनंद आएगा उससे। अपनी तरफ से तो कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो पहला है अद्वेष्टा सर्वभूतानां। सर्व जो जितने भी भूत हैं, यानी कि जितने भी जीव हैं, अद्वेष्टा, उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है, एनवी नहीं है। क्योंकि हमारे पास देखिए थोड़े गुण हमारे पास है, थोड़े गुण दूसरों के पास है। तो जीव का क्या स्वभाव होता है, दूसरों के गुणों से ईर्ष्या आ जाती है कि ये मेरे से क्यों ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसे क्यों ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, ये क्यों ज़्यादा सुखी है, इसका पति इससे ज़्यादा क्यों प्रेम कर रहा है। ये तो और प्रॉब्लम होगी। अवगुण नहीं दिख रहा है। अगर अवगुण दिखता है तो भगवान के कहा आगे के दो मैत्र करुण एव च। अवगुण दिख भी रहा है तो आप उससे मित्रता कीजिए, उस पर करुणा भाव रखिए। ठीक है, आपको लग रहा है बड़ा नीच है, बड़ा ही द्वेषी इंसान है, बड़ा ही क्रोधी है, तो आप उससे उस पर करुणा भाव रखिए, मित्रता रखिए। तो ये एक भक्त का स्वभाव होता है। भक्त का स्वभाव कैसा होता है कि क्षमा करना एक बहुत बड़ा स्वभाव है कि आप है ना किसी को कुछ कह भी दो, ठीक है उसको कष्ट हो गया, लेकिन क्षमा कर देते, ये एक स्वभाव होता है। दया रखते, कोई कितना भी नीच हो, पापी हो, वो भक्त के पास आता है तो भक्त से बड़े सम्मान से बिठा के आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान की उपासना कीजिए, तो उससे सामने वाले को एक उसके मन में एक संस्कार बैठ जाता है कि अरे मैं इस साधु के पास गया, मैं इस व्यक्ति के पास गया, सब कुछ जानते हुए भी उसने मुझे बड़े प्रेम से कहा, उसने मुझे भगवान नाम के लिए कहा, तो कहीं ना कहीं जाके वो बीज अंकुरित हो जाएगा। तो ये भक्त का स्वभाव, ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। निर्ममो निरअहंकार, जिसमें कोई ममता, कोई अहंकार नहीं है कि मैं हूँ, ऐसा हूँ, मी, माई, आए। तो ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रिय। सम दुख सुख, दुख और सुख में जो समता रखता है। सेकेंड अध्याय में भगवान ने योग की डेफिनेशन ही इसी तरह कही थी, समत्वम योग उच्यते, कि जो दुख और सुख में समभाव रखे, ऐसा व्यक्ति भगवान को बड़ा प्रिय है। और क्षमी, जैसा मैं कह रहा था कि जो क्षमा करे, तो ये एक बहुत बड़ा गुण है। और ये जो गुण है ये भगवान को तो प्रिय है ही। आप देखेंगे कि ये गुण आपको इस जगत में भी किसी में दिखेंगे तो वो भी आपको प्रिय लगेगा, लेकिन ये नेचुरल, ये आत्मा के गुण हैं, तो जिसमें ये प्रकाशित होते हैं वो व्यक्ति आपको नेचुरली अट्रैक्टिव है। आप उससे चाहेंगे कि मैं इसके साथ अपना थोड़ा समय दूँ। संतुष्ट सततम योगी, हमेशा संतुष्ट रहते, ये एक बहुत बड़ा गुण है। ये मैंने देखे हैं कई भक्तों में, संतुष्ट रहते। आप उन्हें 1 रोटी दे दो, 3 रोटी दे दो, संतुष्ट रहते। मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, लेकिन मैंने देखे हैं ऐसे भक्त, ऐसे साधु देखे हैं मैंने जो संतुष्ट रहते हैं। जैसे मैं बरसाना कई बार गया हूँ राधा रानी की कृपा से, वहाँ पे एक थे कृष्ण मुरारी प्रभु, बड़े संतुष्ट रहते थे। बरेली में पहले वो शुगर फैक्ट्री में मैनेजर थे, फिर वो छोड़ छाड़ के रिटायर होके बरसाना में रहते थे, तो अच्छी पोस्ट पे थे। और बरसाना में एक धर्मशाला में छोटे से रूम में रहते थे, वहीं कुकिंग भी करते थे, वहीं उनका ऑल्टर भी था और वहीं वो रहते भी थे, एक खाट डाल रखी थी। नहीं, ये बरसाना में बस स्टॉप के बाजू में गौड़िया वैष्णवी थे वो भी, तो बड़े संतुष्ट रहते थे। और उनको देख के ही मुझे अपना मन में शांति प्राप्त होती थी
मतलब उनको ऐसा कोई इच्छा नहीं थी कि ना मैं ये कमाऊँ, ये करूँ, ऐसा करूँ, भागा दौड़ी नहीं करते, अपना संतुष्ट करते थे। और हमेशा जब भी मैं जाता था मुझे प्रसाद के लिए बुलाते थे। तो एक बार मैं एक मित्र के साथ गया, वो बोले अरे तो बहुत बड़े ऊंचे वैष्णव हैं, ये हमारे लिए प्रसाद बनाएंगे। मैं बोला प्रभु जी खा लो इनके हाथ का प्रसाद। तो मैं जानता हूँ कि उन्हें हमारे लिए प्रसाद नहीं बनाना चाहिए, पर ऐसा प्रसाद आपको मिलेगा नहीं। तो वो प्रेम से हमें खिला रहे हैं, तो लेट्स गो एंड ऑनर द इन्विटेशन। तो संतुष्ट सततम योगी, यथात्मा दृढ़ निश्चय। और जो भक्त जो दृढ़ निश्चय रखते हैं, किस प्रकार का दृढ़ निश्चय कि मैं भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ूंगा। ठीक है भगवान, आज मैंने क्रोध कर लिया, आज मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैं निश्चय करता हूँ आगे से क्रोध नहीं करूँगा, मैं इसमें मेहनत करूँगा। आज मेरे से दाल जल गई, लेकिन मैं निश्चय करता हूँ कि मैं परफेक्ट दाल बनाना सीखूँगा। मैं 10 माताजी के पास जाऊँगा, उनकी सेवा करूँगा, उनसे रेसिपी सीखूँगा और परफेक्ट दाल बनाऊँगा। दृढ़ निश्चय, मैं अपने मन पे कंट्रोल करूँगा, दृढ़ निश्चय। ऐसा व्यक्ति भगवान को मैं अर्पितो मनोबुद्धि, ये तो भगवान ने पहले ही कह दिया, जो योगा लैडर बताई कि सबसे ऊंचा योगी कौन है, जो अपना मन बुद्धि भगवान में अर्पित किया। तो यही भगवान ने यहाँ पे। तो अगर आप में ऐसे गुण हैं तो भगवान कहते हैं कि मद भक्त समय प्रिय, ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त मुझे बड़ा प्रिय है। ठीक है। यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते चय, ये बड़ा गुण है कि जो ना संसार के द्वारा उत्तेजित होता है, विचलित होता है, और न जो संसार को विचलित करे, ये भगवान को प्रिय है। मतलब मेरे द्वारा कोई दूसरा डिस्टर्ब न हो और दूसरे के द्वारा मैं डिस्टर्ब हूँ, ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। तो ऐसा षड गोस्वामियों के बारे में कहा जाता है कि धीर धीर जनक प्रिय, यानी कि जो साधु थे वो भी षड गोस्वामियों को प्रिय मानते थे, और जो असाधु थे वो भी उन्हें प्रिय मानते थे, क्योंकि वो अपना समभाव रखते थे। वो न किसी को उत्तेजित करते थे, न किसी के द्वारा खुद परेशान होते थे, अपना भगवान में मन लग रहा है। तो ये एक प्रैक्टिकली हम अगर अपने समझो परिवार में ही इसका पालन कर लें तो मेरी बीवी या मेरा पति जो कर रहा है उससे मैं उत्तेजित न हूँ, न मैं उन्हें उत्तेजित करूँ, इतना शांति हो जाएगी। न मैं अपने बच्चे को परेशान करूँ, न बच्चा कुछ कर रहा है तो मैं परेशान हूँ। ठीक है। आप दूसरे के स्वभाव पे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने मन पे तो कंट्रोल कर सकते हैं कि मैं विचलित हूँ। पॉसिबल है? मुश्किल है, नहीं पॉसिबल। मुश्किल है, मुश्किल है। एक चुप सोच अपेक्षा इसके जब अपेक्षा आ जाती है ना, वहाँ पे हाँ। मुश्किल हो जाता है। इसके लिए भगवान कहते जैसे हैं, बच्चों का आपने बोला कि बच्चा ऐसा करे, फिर अपन को अपेक्षा आ जाती है, अरे बिगड़ जाएगा, हाँ, फिर अपन उसको गुस्सा चालू करते हैं, तो तकलीफ तो हो ही जाती है। तो इसके लिए अभ्यास की जरूरत है ना। अगर हम में ये गुण होते हैं तो आज तो हम भगवत धाम में बैठे होते। नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, इसके लिए भगवान हमें मौका दे रहे हैं, करो प्रैक्टिस। पे तो हो भी सकता है, लेकिन आप अगर काम में रहो, कर्म की सारी तो ये आपकी सिचुएशन बहुत इजी है। मैं तो कहूँगा काम में इजी होता है, फैमिली में मुश्किल होता है। सरेंडर कर सकते हो आप, हाँ, करेक्ट करेक्ट सरेंडर कर सकते हो फैमिली में, लेकिन बाहर नहीं कर सकते। करेक्ट बाहर तो आपको जो करना है वो करना ही पड़ेगा। करेक्ट। तो ये सब काम मैं तो कहूँगा, लेकिन काम में आसान है, पर खैर अपने अपना व्यू है, क्योंकि काम में अपना तो कुछ है नहीं ना। हाँ, मैं अपना करूँगा, निकलूंगा, बाद में तो कुछ भी कर मुझे कोई मतलब नहीं, पर घर में तो अपेक्षा आने लगती है। ये तो अपना है। आपने श्लोक बोला ना, सर्वभूता इतर रहता है, उसी में आता है। तो ये देखिए, इसका सबसे इजी सोल्यूशन क्या है कि आप रिवर्स मत कीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं ये गुण डेवलप करूँ, ये गुण डेवलप करूँ, उसमें हम हार जाएंगे। हमें क्या करना है, अपना मन बुद्धि पहले भगवान में लगाए, जितना हो सके भगवान का ध्यान करें, तो फिर भगवान की
दया के द्वारा, भगवान की शक्ति के द्वारा ये गुण आ जाएंगे। अपने आप रास्ता निकालोगे। आपसे क्रोध हो गया, तुरंत आप भगवान से क्षमा मांगेंगे। क्रोध हो गया, आप मुझे संभाले, आप मुझे शक्ति दें कि आगे से मेरा मन नियंत्रण में। मुझे छू कर दो आप। हाँ मुझे छू कर दो आप। हाँ, वैसा ही चल रहा है। जैसा शैलेश प्रभु ने कहा, भक्ति योग यानी कि क्या, कि हम भगवान की शक्ति पे आधारित चल रहे हैं, हम अपनी शक्ति पे नहीं चल रहे। तो आप ये सब गुण हैं, आप पढ़ें और भगवान से कहें, हे तो भगवान। प्रभु जी वो चीज़ अगर आ गई रियल में, हाँ। अदर देन वर्ड, अगर वो हाँ। भगवान में बैठ गई, हाँ, तब तो फिर बात ही क्या है बात कि ही- भगवान की मर्जी से ही तो होता है। भगवान नहीं कह रहे। इसके लिए भगवान ने क्या कहा पहले, श्रद्धा, मन बुद्धि मेरे में ये लगा। बना दो। पूरी श्रद्धा से। फिर वो नहीं हो सकता है तो फिर आप नीचे के पद पे आ गए, लेकिन वहां पे तकलीफ भी है। ठीक है। हर्षामर्ष भयोद्वेग मुक्त यश च में प्रिय, और जो सुख दुख भय और उद्वेग यानी चिंता, ये सब से मुक्त है, तो वो भक्त मुझे प्रिय है। यानी तो कि साधुओं के गुण बता रहे हैं। हाँ, जैसे पांडव थे, युधिष्ठिर महाराज थे, अर्जुन थे, तो ये कितना इन्हें कष्ट हुआ, लेकिन इन्होंने सहन किया। हमारे कई भक्त ऐसे हैं, आज के समय में भी आप देखेंगे कई भक्त कई प्रकार का कष्ट भोगते हैं, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, या कभी पैसे की का कष्ट होता है, लेकिन वो सोचते हैं ठीक है, भगवान ने जो सिचुएशन में रखा है हम उसी में करेंगे। जैसे मैंने शायद उदाहरण पहले भी दिया है कि वसई में, बॉम्बे में एक बार रथ यात्रा हुई थी और उस दिन बिजली चली गई, तो एक माता जी की सेवा थी कि वो जूस बनाए, तो उन्होंने 300 लोगों के लिए हाथ से जूस बनाया और किसी ने कहा भी नहीं। तो उन्हें कष्ट तो हुआ, चिंता भी हुई होगी, लेकिन उसको कंट्रोल करके उन्होंने अपनी सेवा में बाधा नहीं आने दी। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कहा कि देखो आज मेरे मसल्स देखो 300 संतरे का जूस निकाला है। ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने जूस भिजवा दिया, उन्होंने चलो भक्तों की सेवा चलती है। तो ये सब जो गुण है, कभी कभी हम में भी आते हैं, नित्य रूप से तो नहीं आते, कभी कभी आते हैं, कभी कभी हमें भी कष्ट होता है सेवा में, लेकिन वो अपनी सेवा चलाते रहते हैं, है कि नहीं? तो ये भक्त का स्वभाव है। और आप भगवद गीता की अथॉरिटी से समझ सकते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भगवान को अति प्रिय होते हैं। तो कभी कभी जीवन में कष्ट आते हैं, भय आता है, चिंता होती है, सभी के जीवन में। यहाँ मैं ऊपर कुर्सी पे बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मेरे जीवन में नहीं है, ठीक है, सभी के जीवन में। आप किसी का भी घर पे जाके थोड़ा कुरेदिए, हाउ आर यू, आई एम फाइन, अच्छा उसके आगे का एक्चुअली हाउ आर यू प्रभु जी। जो सेकंड क्वेश्चन में आप किसी कहते नहीं, टेल मी हाउ आर यू, हाँ आई गॉट फाइन। तो बोलेगा अच्छा बैठिए प्रभु जी, और आप एक टॉवल लीजिए, पूरी मैं गीली कर दूंगा रो तो ये सभी का जीवन है, लेकिन अगर आप उसमें भी समता का भाव रखें तो आप भगवान को प्रिय हो जाएंगे। अच्छा, अनपेक्ष यानी कि जो अपेक्षा नहीं रखता है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, ठीक है, न मान की न सम्मान की। अनपेक्ष, शुचिर, शुचिर यानी शुद्ध, यानी कि उसे शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान है, साफ सफाई रखता है। दक्ष, एक्सपर्ट। उदासीन यानी कि जिसे कोई आसक्ति नहीं है। गतव्यथा यानी कि जिसे कोई व्यथा यानी दुख, या प्रभुपाद ने यहाँ पेन लिखा है, तो जो सभी प्रकार के कष्टों से खुद को अलग रखता है। कष्ट हो रहे हैं लेकिन खुद को अलग रखता है, ठीक है। सर्वारंभ परित्यागी, और जो किसी भी भौतिक कार्य है उसको त्याग भावना रखता है उसमें, तो ऐसा व्यक्ति भगवान को
बड़ा प्रिय है। अभी कई लोग सोचते हैं मैं एक बड़ी कंपनी डालूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा। भक्त की ऐसी कोई इच्छा नहीं होती। भक्त कहता है कि संतुष्ट। हाँ, पिंगला जी ने भी कहा है भागवतम में, संतुष्टा शब्द कि जितना मुझे जो भी मुझे भगवान देंगे मैं उसी में संतुष्ट होंगी। तो ऐसा जो भाव रखता है तो फिर वो अननेसेसरी चीज़ों में अपने हाथ पैर नहीं डालता कि जिससे कष्ट हो, जिससे मन यहाँ व्यथित हो जाए। एक जॉब से अपना काम चल रहा है तो 10 जॉब नहीं लेता हाथ में कि चलो 10 जॉब ले लूँ और खूब कमाऊँ और मन अपना व्यथित कर लूँ। ऐसा भक्त का स्वभाव नहीं है। 70वां श्लोक, यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान संयति। अगेन भगवान ने यही कहा कि जो न दुखी होता है, जो न सुखी होता है, न द्वेष रखता है, न किसी चीज़ की इच्छा रखता है, शुभ शुभ अशुभ का परित्याग कर सका है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। एक समत्व का भाव लेकर भक्त चल रहा है। भगवान रिपीट क्यों करेंगे मतलब? क्योंकि यही गुण भगवान को प्रिय है। आप इसमें से अगर एक शब्द पकड़ना चाहें, ये जो 8 श्लोक में से एक शब्द अगर आप पकड़ना चाहेंगे तो वो शब्द आप पकड़िए समभाव। सभी चीज़ों में आप समभाव रखेंगे तो आप भगवान को प्रिय हो जाएंगे। और उसमें से आपके काफ़ी क्वालिटीज़ भी आप उसमें अपने आप, अभी अगला श्लोक देखो उसी से शुरू होता है, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानो। शत्रु मित्र मान अपमान ये सब में समभाव रखो। कोई आपको थप्पड़ मार दे या कोई आपको एक फूल माला पहने, समभाव रखें। आपका मन उसमें विचलित नहीं हुआ। आप ऐसा नहीं कर रहे प्रभु जी ने माला पहना है, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, उनको बड़ा ज्ञान है, ये जानते हैं, और किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो ज्ञानी है, मूर्ख है, द्वेषी है, असुर है, जानता नहीं है। तो वो समता वाला भाव नहीं है, समभाव रखा। ठीक है, गाली दे दी, ठीक है, प्रभु जी ने प्रशंसा कर दी, ठीक है, क्योंकि हमारा मन संसार में नहीं है, हमारा मन भगवान में है। तो फिर संसार में क्या चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपटीशन ही नहीं, कहाँ दौड़ रहा है उनको जाना ही नहीं हुआ। हाँ, करेक्ट। आपके मन में तो कृष्ण है, तो आपको सभी चीज कृष्ण में दिख रही है। जब हरिदास की गाली दी तो किसको शरीर को दिया, तुम शरीर नहीं हो। नाम को तुम्हें बढ़ाई दिया तो तुम नाम नहीं हो, क्योंकि पिछले जन्म में कोई और नाम था, उससे पिछले जन्म में तो किसको माला कराए तो पता नहीं। अगर हम मान के चले कि किसी ने गाली दी तो हम मान के चले कि हमारा ही कोई कर्म है जो हमारे को वापस हमारे आ रहा सामने है। आके खड़ा हुआ है, हाँ, तो फिर हम उससे द्वेष क्यों करेंगे? हमारा ही कर्म था जो वो दे रहा है। करेक्ट। और ये हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा अच्छा स्वभाव है लोगों का। मैंने एटलीस्ट हमारे जो एल्डर्स हैं उनसे तो कई बार सुना कि उसको दोष दे के क्या फायदा, अपना ही कर्म भुगत रहे हैं। और मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मेरे को कई साल पहले बताया था, उन्हें सभी में है ना गुरु का भाव रखो। बीवी, बच्चे, भिखारी, राजा, जो भी तुम्हें मिले उनको अपना गुरु मानो, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तुम्हें सिखा कर जाएंगे। अच्छा बोलेंगे उसमें भी सिखाएंगे, बुरा करेंगे उसमें भी तुम्हें कुछ सीख देकर जाएंगे। तो उन्हें सब में है ना गुरु का भाव रखो। तो अभी भी मैं उनसे टच में हूँ, तो जब गुरु पूर्णिमा आती है तो वो मैसेज भेजते हैं, तो मैं भी उन्हें मैसेज भेजता हूँ कि संसार में जितने भी मेरे गुरु हैं जिन्होंने परोक्ष अपरोक्ष भाव से मुझे कुछ सिखाया है, सबको मेरा प्रणाम। और शीतोष्ण सुख दुखेशु समः संग विवर्जित। फिर भगवान ने समः शब्द यूज किया कि ठंडी में, गर्मी में, सुख में, दुख में समभाव रखो। जैसे यहाँ ये कंट्री में वेदर बड़ा डिस्कशन का टॉपिक होता है, और टुडे इज़ अ गुड वेदर, इट्स ब्राइट सनी, टुडे इज़ नॉट अ गुड वेदर, इट्स डल रेनी। मुझे लगता है क्या है, जैसा भी वेदर है, जैसा भी बाहर चल रहा है,
ठीक है, आप अपना काम कीजिए, उसमें इतना विचलित होने की क्या बात है। अगर ठंडी है और बरसात है तो आप घर में भक्ति कीजिए बैठ के, और अगर अच्छा है तो आप गार्डन में चले जाइए, वहाँ पे जपा वॉक कर लीजिए। अपने को तो जप ही करना है। लेकिन तुल्य निंदा स्तुति मौनी, तुल्य निंदा और स्तुति, निंदा और स्तुति में जो समभाव रखा है, मौनी। हाँ, समझ संग विवर्जित, यानी कि जो संग है जिससे हमें नुकसान हो, उससे भक्त अलग रहता है, ज़्यादा उनसे कांटेक्ट नहीं रखता है। जो भक्त नहीं है उनसे ज़्यादा वाद विवाद वार्तालाप करके क्या मतलब। अपना ध्येय क्लियर है, हमें लंदन जाना है तो ये ट्रेन लीड्स जा रही है, उसमें बैठ के मैं क्या करूँ, है ना। कोई आपको कहे कि चलो ये शेफील्ड की टिकट फ्री में दे रहा हूँ, तो वहाँ तो जाना नहीं है, मुझे लंदन जाना है। तो आपके कई मित्र होंगे, परिवार वाले होंगे, माता पिता होंगे, बच्चे होंगे जो आपको कह रहे हैं शेफील्ड चलो मेरे साथ, हरी को आप अपना रास्ता दें। इसके लिए ना ये जो सभी श्लोक हैं उनमें एक गुण जो मुझे अच्छा लगता है वो है मौनी, मौनी बाबा। ज़्यादा बोलने में नुकसान ही है। आप एक बात मेरी समझिए कि पूरा संसार ना मूर्खों से भरा पड़ा है, इनको कुछ कहने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। इससे केवल वाद विवाद बढ़ता है। तो जब तक आप शांत रहेंगे, मौन धारण करेंगे, तो वो भी सुखी है, आप भी सुखी है। हाँ, एक चुप 100 को 100। उसको भी मजा नहीं आएगा सामने वाले को, मौन ही रहता है, इससे क्या बोलूँ। तो मैं कई भक्तों को मैं जानता हूँ जो व्हाट्सएप पे नहीं है, ठीक है, वो व्हाट्सएप रखते ही नहीं है। एक हमारे दास रखी प्रभु साउथ में, तो उनसे मुझे बात करनी होती है तो मुझे कॉल करना पड़ता है। तो मैं 2-3 बार सोचता हूँ कॉल करूँ नहीं करूँ। अब जैसे दिवाली पे मैं 500 लोगों को मैसेज भेज दिए हैप्पी दिवाली, फिर उनके भी मैसेज आ गए, वो मैसेज भेजने में पढ़ने में आधा दिन चला गया। अब वो लिस्ट में दासरथी प्रभु नहीं है, तो मैं उन्हें जनरली कॉल करके बोलता नहीं हूँ हैप्पी दिवाली, ठीक है, वो भी नहीं कॉल करते। तो हम दोनों का समय बच गया। हाँ, कोई अच्छा उत्सव हो रहा है साउथ इंडिया में तो मुझे कॉल करके बोलेंगे, बोलो प्रभु जी आप आ सकते हैं क्या, बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है। तब हम 2-3 मिनट बात करेंगे। तो हमने बात कब की, भगवत विषय में, नहीं तो ऐसे यहाँ वहाँ की बातें नहीं होगी। अभी व्हाट्सएप पे मेरे को कम से कम 10 मैसेज गुड मॉर्निंग के आते हैं। अब शिष्टाचारवश मुझे भी कुछ जवाब देना पड़ता है, क्या है। आपके बोलने से गुड मॉर्निंग होगा नहीं ना मेरे बोलने से गुड मॉर्निंग। हाँ, इतना है, आपने मुझे याद किया, मैंने भी आपको याद, एक शिष्टाचार है। पर जो व्यक्ति मौनी रहता है वो ये सब चीज़ों से दूर है। और आज के युग में मौन रहना मतलब सोशल मीडिया से दूर रहना, वो भी मौन में आता है। ऐसा मत सोचिए कि व्हाट्सएप तो मैं चुपचाप कर रहा हूँ। व्हाट्सएप करते बोल रहा हूँ क्या, इंस्टाग्राम पे बोल रहा हूँ क्या, मैं फेसबुक पे बोल रहा हूँ, नहीं नहीं। मौनी यानी यही नहीं कि केवल शब्द का मौन, मौनी यानी आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, ठीक है। संतुष्टो ये न केनचित अनिकेत। अच्छा, अनिकेत भी एक बड़ा गुण है। अनिकेत यानी जो स्थान, हाँ, जिसका घर नहीं है। शंकर भगवान को अनिकेत कहा जाता है, वो किसी आवास में, आवास स्थान में नहीं रहते। तो एक भक्त के लिए जहाँ भी रहे अगर उसके प्रति आसक्ति नहीं है तो वो अनिकेत है। जैसे प्रभुपाद थे, प्रभुपाद के आपने मैनर में उनका घर देखा है आपने, अच्छा 2-3 बेडरूम वाला बड़ा लिविंग रूम, वहाँ पे भी प्रभुपाद रहे हैं। और जब वो भुवनेश्वर गए तो उनके लिए उन्होंने एक अच्छा कमरा बनाया था, लेकिन वो बोले गौर गोविंद महाराज को, नहीं मैं आपके साथ रहूँगा। गौर गोविंद महाराज बोले मैं तो झोपड़े में रहता हूँ, बोले हाँ आपके साथ ही रहूँगा। तो यानी कि प्रभुपाद को आसक्ति नहीं है कि मैं महल में रहूँ या झोपड़े में रहूँ। गौर गोविंद महाराज के साथ रहे क्योंकि उनको पता था कि बहुत अच्छे साधु हैं।
साधु संघ के लिए मैं इनके साथ ही रहूँ। जब मायापुर गए, जब ये सब बिल्डिंगें वगैरह नहीं थी, प्रभुपाद झोपड़े में रहते थे अपने शिष्य के साथ। तो पहले उन्होंने बिल्डिंग बनवाई, गेस्ट हाउस बनवाया, पहले मंदिर नहीं गेस्ट हाउस बनवाया। क्यों? बोले मेरे शिष्य आएंगे तो उनको रहने की अच्छी व्यवस्था है, और खुद झोपड़े में रहते हैं। आप मायापुर एंटर करेंगे, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे प्रभुपाद जी जहाँ पे बैठ के जहाँ पे रहते थे स्टार्टिंग में झोपड़े में। अनिकेत स्थिर मति, जिसकी बुद्धि स्थिर है। और फिर लास्ट में भगवान कहते हैं ये तो धर्मामृतम निदम यथोक्तम परिपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेति व मे प्रिय। भगवान कहते हैं कि कौन सा भक्त मुझे प्रिय है? जो श्रद्धा के द्वारा इस जो मैंने ये भक्ति का मार्ग कहा है, इस पे जो उपासना करते हैं वही मुझे प्रिय है। ठीक है? तो भगवान ये जो अध्याय है इसमें बहुत सुंदर उन्होंने कहा है कि किस प्रकार समभाव रख के किसी न किसी प्रकार से हम भक्ति मार्ग में लगे रहे तो हम भगवान को अति प्रिय हो जाए। ठीक है? जो भी स्टेज पे हम हैं, भगवान की दृष्टि में तो हम बच्चे ही हैं। बच्चे जैसे गलती करते हैं, या बच्चे जैसे अभी मैं आरना को सिखा रहा था नंबर्स लिखाना, तो बराबर नहीं लिख रही है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरा प्रेम इसके प्रति कम हो। कोशिश करेगी, एक दिन अच्छा लिख लेगी तो मुझे और खुशी होगी कि हाँ इसे आ गया लिखना। लेकिन भगवान के मन में भक्त के लिए प्रेम कभी कम नहीं होता। भक्त की ये जवाबदारी है कि हम अपने अंदर भक्ति के गुणों को भी लाएं। अगर आप में भक्ति के गुण है, भक्त के गुण है, जैसे आप समभाव रखते हैं, मौन रखते हैं, किसी भी चीज़ में विचलित नहीं होते हैं, दृढ़ निश्चय से अपना सेवा करेंगे, तो आप भी दूसरों को प्रिय हो जाएंगे। फिर लोग आके आपको पूछेंगे कि तुम प्रभु बड़े अच्छे भक्त हैं, आप भी हमें कुछ बताएं। या वो नहीं भी बोलेंगे तो आपको देख के सीखेंगे कि ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए, है कि नहीं? तो आप सभी लोग किसी न किसी प्रकार से भक्ति मार्ग पे जुड़े रहे। अच्छा, अभी कोई प्रश्न है या कोई कमेंट्स है तो बताएं। आप कोई एक गुण मुझे बताएंगे जो आपको बड़ा सुंदर लगा हो? सारे गुण अच्छे लगे। हाँ। पति में गुण है वो मौन रहते हैं। मुझे अब तक बहुत गुस्सा आता था, आज के आपकी बात सुन के मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे इनका गुण दिखाई दे रहा है। इतने सालों से मैं बहुत परेशान थी कि आप बोलते ही नहीं है पूरा पूरा दिन, और वो मुझे कहते थे मैं तुम्हें सुनता हूँ नहीं, बहुत बड़ा। आज मुझे वो गुण दिखाई दे रहा है। थैंक्स टू। अभी आप भी उन्हें प्रशंसा का मौका दीजिए। आप भी चुप रहिए, आप भी चुप रहिए। मैं भी कभी अमित से सुनूं 1 साल बाद, चुप रहती है, मधु बड़ा चुप रहती है। चुप रहती है। आनंद में अच्छा, हुए मुझे भी आनंद है। अच्छा, और कोई गुण आपको? संतुष्ट हो ये नहीं कहते हाँ। कि कुछ भी हो जाए वो संतोष में संतुष्ट। रहता है। और होना कुछ ना कुछ है। कभी आप शरीर छोड़ोगे, कभी बीमार होंगे, कभी बूढ़े हो गए, और कभी ये तुमको परिचय चलता रहेगा। कभी आपकी प्रमोशन होगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। तो हर चीज़ में संतुष्ट करो। कभी ये नहीं बोल रहा कि मुझे ज़्यादा पैसा क्यों आ गया, कभी क्या होगा, संतुष्ट। संतुष्ट। एक और था इसमें जैसी भी परिस्थिति हो अपने अभ्यास को मत रोकिए। हाँ, करेक्ट। ये पर्सनली पर्सनली अपेक्षा ना रखना, इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि हम सिर्फ अपने कर्म पे कि हमारा अपने माता पिता के लिए क्या कर्म है, या फिर हमें हमारे बॉस के लिए क्या करना है, हम सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हैं। हम इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं कि वो उसका जो कर्म है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। तो इससे आधा टेंशन जो है वो कम हो जाएगा। हाँ। आधा तो नहीं, कम काम नहीं लगता। अब पिंगला जी अगेन उनका एक श्लोक है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचिद्य कांताशम सुखम सुस्वाद। के पिंगला जी कहते हैं कि आशा सबसे बड़ा दुख है, निराशा सबसे बड़ा सुख है। तो जब उसे पिंगला को ये बात का ज्ञान हुआ तो उसने सभी आशाएं छोड़कर आराम से सो गई। सुखम सुस्वाप पिंगला, पिंगला जी सुख से सो गई। केवल इतना जानकर कि आशा बड़ा दुख है,
निराशा बड़ा सुख। तो अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप ये श्लोक का ध्यान दीजिए। नींद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं आशा है। कुछ आशा है जो पूरी नहीं हाँ, होगी। इसके लिए नींद। और कोई गुण? तो ये गुण नहीं है, लेकिन सब कुछ ऐसे गुण आपको अगर अपने आप में आना चाहिए तो आपका एनवायरमेंट जो है हाँ, वो सराउंडिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी जहाँ पे आप हो वेरी वहाँ पे अगर इन सब चीज़ों के साथ आपका रोज उठना बैठना रहेगा और ऐसे कामों में आपका रहेगा। तो इसके लिए साधु संघ की बड़ी आवश्यकता है। जब आप ऐसे साधुओं से मिलेंगे, जैसे मैं कई बार रमेश बाबा जी का उदाहरण देता हूँ कि बड़े विरक्त और सरल स्वभाव है। मैं एक बार उनसे मिलने के लिए गया तो जस्ट प्रसाद लेने ही वाले थे, तो मैं आगे जाके बैठ गया, उनके प्रणाम करके बैठ गया। तो उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा प्रसाद लोगे? मैंने कहा नहीं। अच्छा मैं ले लूँ? उनको मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है? बड़ा सरल स्वभाव है। वो लेटे हुए थे, कई बच्चे आ गए खेलने के लिए, तो वो थोड़ा खसक गए कि खाट पे वो बैठ के खेल ले। तो उनको कोई तो ऐसा जब स्वभाव आप ऑब्जर्व करेंगे तो नेचुरली वो मन में कहीं ना कहीं उसका संस्कार करेगा। फिर अगली बार जैसे कोई आप सेम सिचुएशन में आप प्रसाद के लिए बैठे, कोई आ गया, तो आपके मन में भी वो स्मरण आएगा, आप भी उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। अगर आप देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे पे गुस्सा कर रहा है और दूसरा व्यक्ति शांति से नहीं करूँगी, गलती हो गई, क्षमा कीजिए, बिना बात का आपको गुस्सा आया, मेरी गलती है, आप क्षमा, तो आपके मन में ऐसा होगा अरे इसकी गलती नहीं है फिर भी क्षमा मांगेगा। तो अगली बार आप पे जब कोई दोषारोपण करेगा तो कहीं ना कहीं वो याद आए। क्लिक होगा, फिर आप बोलोगे कि नहीं ठीक, मेरी गलती है, मुझे क्षमा, है ना। तो एक गुण भगवान ने ये भी बताया, क्षमी, जो क्षमा करता है हमेशा। और कोई गुण जो आपको अच्छे लगे? निरहंकार, तेरा भी अहंकार है। तो ये सभी गुणों में अगर आप में अहंकार है तो एक भी गुण नहीं है। हाँ, correct। तो अभी जब रमेश बाबा का ध्यान किया ही है तो उन्होंने इसके ऊपर कुछ कहा। उन्होंने कहा कि भक्ति के 6 गुण हैं। जैसे मैंने कहा था ना, रक्षसिति विश्वास हो, और कि भगवान का हमेशा ध्यान रखना, भगवान हमेशा मेरी मदद करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, इस प्रकार। तो बोलते हैं ये सब जो गुण है ये मुश्किल है आना, लेकिन जो छठा गुण है वो है दीनता का। अगर आप में दीन भाव है तो भगवान बाकी सब पास कर देते हैं। यानी कि मन में अगर दीन भाव है कि भगवान मैं तो बड़ा पापी हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है, आप ही मुझे उद्धार करो, तो ये जो दीन भाव से हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान ये सब गुण टिक कर देंगे। जो उन्होंने लिस्ट बताई है तो उसमें बोलेंगे हाँ ये दीन है, इसके लिए ये सब गुण भी मैं इसके टिक कर देता हूँ। हाँ, तो अगर दीनता नहीं है तो ये एक भी गुण आएंगे ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा आपने अच्छा पॉइंट बताया कि मेरा अहंकार है तो इसके लिए दुख होता है, अहंकार है इसके लिए हम बोलते हैं, अहंकार है इसके लिए घर की इच्छा है, अहंकार है चिंता जाए मिटे अहंकार, हाँ। चिंता है तो अहंकार की वजह कि अहंकार जाना। तो इसके लिए 100 बात की एक बात, आप भगवान से प्रार्थना करें बड़े दीन भाव से, और भगवान का किसी न किसी प्रकार भक्ति योग से आप अपना कर्म करते हैं तो जो जितने भी डेफिसिट्स हैं, जितने भी खाने पूरी करने हैं वो भगवान पूरा करें। ठीक है, तो श्री श्री राधा कृष्ण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर प्रेम।